नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल SKC वीडियो क्रिएटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे मध्यकालीन काव्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो ऐसी और एजुकेशन वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करके मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक व शेयर करना ना भूलें। तो पिछली वीडियोस में मैंने आपको मध्यकालीन काव्य के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे, तो उन्हीं में से मैं आज एक प्रश्न आपको बताऊंगी। क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाती थी तो मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट प्रश्न बताती थी और उन्हें एक्सप्लेन नहीं करती थी। तो कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आते थे कि मैम प्लीज़ आप एक्सप्लेन भी किया कीजिए। तो आज मैं आपको उन्हीं में से एक प्रश्न एक्सप्लेन करूंगी, जो कि है कबीरदास जी का, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व। प्रश्न है, कबीरदास के व्यक्तित्व और कृतित्व की विवेचना कीजिए, अथवा कबीरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो अब हम बात करेंगे कबीरदास जी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में। कबीरदास एक भक्तिकालीन संत काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वह एक महान संत, सच्चे समाज सुधारक, युग नेता और महामानव तथा महान कवि थे। उन्होंने उच्च कोटि के काव्यों की रचना की और एक सामाजिक और आर्थिक अभिव्यक्ति प्रदान की। उनके जीवन वृत्त में ये भी कहा गया है कि कबीर जी का जीवन वृत्त अंधकार से भरा हुआ था। इस महान संत का कोई स्थूल सूचना नहीं है, यानी कि ये जो कबीरदास जी थे, इनके जन्म और मृत्यु के बारे में कोई स्थूल जानकारी नहीं है। सभी विद्वानों ने अपने अलग अलग मत प्रकट किए हैं, यानी कि सभी विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 सन 1398 ईस्वी को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के सोमवार को भी बताया जाता है, और कई ज्योतिषियों की गणना के आधार पर यह दिन 1455 को ना पढ़कर 1456 को भी पड़ता है। कुछ कवि कबीरदास जी का जन्म 1456 को मानते हैं। तो मतलब कहने का भाव यही है कि सभी विद्वानों ने कबीरदास जी की जो जीवन वृत्त है उसमें अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। जिस तरह कबीरदास जी की जन्म से संबंधित कोई जानकारी निश्चित नहीं है, उसी प्रकार मतलब कुछ विद्वानों ने ये भी कहा है कि उनका जन्म आजमगढ़ में एक वेल गांव था, उसमें हुआ था। और कहते हैं कि वो एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और वो उन्हें एक नदी किनारे मिले थे। जिन्हें वो नदी किनारे मिले थे उनका नाम था नीरू तथा नीमा नामक कोई जुलाहा दंपत्ति था। उन्हें वो मिले थे और उन्हीं ने उनका पालन पोषण किया था। और जो कबीरदास की पत्नी थी उनका नाम था लोही, और कबीरदास की पत्नी से उन्हें 2 बच्चे प्राप्त हुए, जिनका नाम था कमाल और कमाली। कमाल के बारे में एक दोहा भी लिखा गया है, बूढ़ा वंश कबीर का उपज्य पूत कमाल। बूढ़ा वंश कबीर का उपज्य पूत कमाल, हरि का सुमिरन छाड़ कर ले आया माल। हरि का सुमिरन छाड़ कर ले आया घर माल। तो यही कबीर जी के बारे में थोड़ा बहुत कहा गया है। और कहते हैं कि कबीरदास की जो मृत्यु है वो 120 वर्ष की आयु में हो गई थी, यानी कि 1575-76 के आसपास उनकी मृत्यु निश्चित की गई है। कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद जी था। कबीरदास जी पढ़े लिखे विद्वान नहीं थे। उन्होंने एक जगह कहा भी है, मसी कागज छुयो नहीं कलम गई ना हाथ। कबीरदास जी बहुत ज्ञानी व्यक्तित्व वाले थे। वे मस्त मौला रहते थे और वो बचपन से ही निडर और विद्रोही और क्रांतिकारी और समाज सुधारक कवि माने जाते हैं। उनकी रचनाएं हैं, उन्होंने वैसे पहले कहा भी गया है, मैंने बताया आपको कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उन्होंने एक प्रमाणिक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था बीजक। इसमें 3 भाग थे, साखी शब्दी तथा रामायणी। कुछ कबीर पंथियों और विद्वानों ने कबीर द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 57 से 61 तक बताई है।
तो अब हम बात करेंगे काव्यगत यानी कि साहित्यिक विशेषताओं के बारे में। कबीरदास मूलतः संत कवि थे। उन्होंने काव्य का लक्ष्य है समाज सुधारक। कबीरदास जी का जो भी महत्व था, उनका महत्व यही था कि समाज को किस प्रकार से सुधारा जाए। पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी बहुत ही बहुगुणी और एक समाज सुधारक और एक अच्छे विद्वान थे। तो कबीर जी की मुख्य विशेषताएं हैं इस प्रकार से हैं। पहली है उनकी निर्गुण तथा निरंकार ईश्वर में आस्था। दूसरी है गुरु का महत्व, ये आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तीसरी है बहुदेववाद तथा अवतारवाद का खंडन। चौथी है बाह्य आडंबरों का विरोध। पांचवी है जाति पाति का विरोध। अगली है नाम स्मरण पर पल। सातवीं है रहस्यानुभूति। और अगली है सदाचार पर पल। इससे अगली है भक्ति भावना और प्रेम भावना। इसकी अगली है माया के प्रति सावधानता। और अगली है नारी भावना। और इसकी अगली है भाषा शैली एवं छंद एवं अलंकार। तो इसकी पहली है निर्गुण तथा निरंकार की ईश्वर में आस्था। दास जी निर्गुण और निरंकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। वह ब्रह्मा को ही अनंत अगोचर मानते थे और वे कहते थे कि भगवान जी को मंदिर और मस्जिद में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, भगवान जी हमारे हृदय में ही वास करते हैं। तो ये कबीरदास जी निर्गुण एवं निरंकार ईश्वर में आस्था पर विश्वास रखने की भावना को दर्शाते हैं। कि अगली विशेषता है गुरु का महत्व। कबीरदास जी ने अपनी विशेषताओं में गुरु को विशेष महत्व दिया है। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ही हमें परमात्मा से मिलाता है, गुरु ही हमारे नेत्र कहते हैं खोलता है। और कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी सतगुरु आपने जिन गोविंदियो मिलाए। तो ये कबीरदास जी की विशेषता है। इसकी अगली विशेषता है बहुदेववाद और अवतारवाद का खंडन। कबीरदास जी अपनी विशेषता में कहते हैं कि वो बहुदेववाद और बाह्य आडंबरों का विरोध करते थे। वो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। वह कहते थे कि परमात्मा जो है वो हमारे हृदय में है, इसलिए वह मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। और मुस्लिम हिंदू एक ही है, कोई भी जाति पाति नहीं है। कि अगली विशेषता है बाह्य आडंबरों का विरोध। कबीरदास जी बाह्य आडंबरों का विरोध कहते थे। वह हिंदुओं की धार्मिक आडंबरों और जो भी हिंदुओं के धार्मिक पाखंड थे उनका वह विरोध करते थे। वे कहते थे कि हमें हमेशा ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए। इसकी अगली विशेषता है जाति पाति का विरोध। कबीरदास जी भारतीय समाज का भी खबर रखते थे और कहते थे कि हमें इस जाति पाति के बंधन में नहीं फंसना चाहिए। और वो उनका भाव ये भी था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। कहने का भाव ये है कि जाति पाति कोई नहीं पूछता है, जात पात को कोई नहीं पूछता है। जो परमात्मा को भजता है वह परमात्मा का ही हो जाता है। इसकी अगली विशेषता है नाम स्मरण पर बल। कबीरदास जी नाम स्मरण पर भी बल देते थे। वो दुख में भगवान को वो कहते थे कि जो व्यक्ति सुख में भगवान जी को याद नहीं करता है वो दुख में उन्हें याद करता है। जैसे कुछ पंक्तियां भी हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कहने का अर्थ यही है कि अगर हम परमात्मा को सुख में भी याद करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में दुख नहीं आएगा। तो हमें परमात्मा को सुख दुख दोनों में याद करना चाहिए। इसकी अगली भी विशेषता है नारी भावना। तो कबीरदास जी ने नारी भावना पर भी विशेष बल दिया है। वो कहते हैं कि नारी जो होती है उन्होंने नारी को नागिन तक भी कह दिया है कि स्त्री जो होती है वो पुरुषों को रिझाने का काम करती है। तो जितना हो सके हमें उनसे दूर रहना चाहिए, ऐसा सभी कबीर जी ने कहा है। इनकी अगली विशेषता है भाषा शैली। तो कबीरदास जी की भाषा जो है वो उन्हें बहुत कुछ विद्वानों ने सिंदुकड़ी कहा है, कुछ भाषा ने घुमकड़ी कहा है, तो
कई विद्वानों ने कबीरदास जी की भाषा को खिचड़ी भी कहा है। तो यह कबीरदास जी की महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो आप, जैसे मैंने आपको 10 विशेषताएं बताई हैं, तो आप इनमें कुछ और विशेषताएं भी ऐड कर सकते हैं और यह आपका प्रश्न एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। और मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में या जब भी मुझे टाइम लगेगा कि मैं आपको ब्लैक बोर्ड के थ्रू समझा सकूं, ताकि आपको भी समझने में आसानी हो, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक व शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।